बीआरएस और बीएसपी के गठबंधन पर बहन मायावती का आया बड़ा बयान। आरएस प्रवीण कुमार ने की विरोधियों की बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों की जो लगातार उठापटक देखने को मिल रही है, ऐसे में गठबंधन की खबरें कहने की आम हो चुकी है। बीते 10 दिनों से मीडिया चैनलों में लगातार खबरें तैरती हुई नजर आ रही थी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ये इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। लेकिन तमाम इस अटकलों को अब पूरी तरीके से बहन मायावती ने साफ कर दिया है और बसपा की रणनीति जो है वो पूरी तरीके से अब फिर एक बार उजागर हो चुकी है। जहां पर बहन मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी, या इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी तीसरा मोर्चा भी नहीं बनाएगी, अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में हाल ही दिनों में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी जमकर वायरल हुई, जो तस्वीर थी केसीआर और बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इनकी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार की तस्वीरें जिस तरीके से प्रेस वार्ता संयुक्त तौर पर की गई और इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस पार्टी ये एक साथ एक मुश्त लड़ने का काम करेगी। और ऐसे में कहने की अटकलें चल रही थी कि आला कमान जो कि लखनऊ और दिल्ली से जो चलता है, उसकी कहने की परमिशन, उसके तमाम निर्देशों को मानने का काम आर.एस. प्रवीण कुमार इनके माध्यम से नहीं किया गया है और व्यक्तिगत तौर पर बहुजन समाज पार्टी के आधार पर यह मुलाकात कहने की देखी जा रही थी। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले का खंडन करने का काम डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने आज अपने ट्वीट के जरिए किया है। इस पूरे मसले पर जिस तरीके से आर.एस. प्रवीण कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो चीजें आपके साथ में रूबरू करूंगा, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि बीआरएस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के पीछे की आखिर वास्तविकता क्या है। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जब आर.एस. प्रवीण कुमार ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर इनके साथ में मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जहां पर बारी बारी से केसीआर और आर.एस. प्रवीण कुमार ने अपनी बात रखी। अब इसके बाद मैं आपके साथ में वो ट्वीट साझा करना चाहूंगा जो कि आर.एस. प्रवीण कुमार इनके जरिए बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस पार्टी के गठबंधन को लेकर पूरी तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ रणनीति भविष्य को लेकर होगी, वो रणनीति आर.एस. प्रवीण कुमार ने इस ट्वीट के माध्यम से साफ कर दी है। तो वे ट्वीट आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं, जिसके कारण आप उन चीजों को समझ पाएंगे कि अब बसपा क्या कुछ करना चाहती है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती के आज सुबह किए गए ट्वीट का सार समझ के बिना कई लोग तरह तरह की गलत धारणाएं बना रहे हैं। बहन जी मायावती पहले भी कई बार साफ साफ कह चुकी है कि हमें किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ नहीं बल्कि एनडीए और भारत गठबंधन के साथ गठबंधन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज भी थर्ड फ्रंट को लेकर मीडिया में चल रही झूठी कहानियों पर कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा उन्होंने गुटनिरपेक्ष दलों के साथ काम करने का जिक्र नहीं किया। कृपया ध्यान दें। बसपा आला कमान ने तेलंगाना में आगामी संसदीय चुनाव के संबंधों में बसपा और बीआरएस के साथ हालिया गठबंधन वार्ता की अनुमति दे दी है, जैसा कि मध्य प्रदेश और पंजाब में क्षेत्रीय दलों के साथ हुआ था, जो किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सीटों का बंटवारा स्पष्ट होने तक चर्चा जारी रहेगी। अधिक विवरण जल्द ही सामने आएंगे। मिथ्या प्रचार को रोका जा सकता है। तो आर.एस. प्रवीण कुमार की ये तमाम कही गई बात, ये जिस तरीके से लगातार जो अनेकों प्रकार की अवधारणा है और अनेकों प्रकार की गलत तरीके से जो उल जलूल जो गठबंधन को लेकर बातें मीडिया चैनलों पर बड़े पैमाने पर चलती हुई नजर आ रही है, उसका पर्दाफाश करने का काम आर.एस. प्रवीण कुमार ने यहाँ पर कहा है। उन्होंने बताया कि बहन मायावती के जरिए जो बीते दिन सुबह तो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में अलग अलग तरीके से जो धारणाएं बनाने का काम बहन मायावती के ट्वीट के माध्यम से किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। इस बहन मायावती किए गए ट्वीट का सार आप देखेंगे तो आप
आपको समझ में आएगा कि बहन मायावती ने बार बार ये बात को साफ करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ नहीं, बल्कि एनडीए और भारत गठबंधन के साथ इस तरीके तमाम जो अटकलें चल रही थी वो करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि थर्ड फ्रंट को लेकर मीडिया जिस तरीके से झूठी कहानियां चला रहा है, झूठी कहानियों के आधार पर अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं तो इसके अलावा अगर बात करेंगे गुटनिरपेक्ष दलों के साथ काम करने का जिक्र नहीं किया था, और इन तमाम बातों पर ध्यान देने का काम मीडिया चैनल बड़े पैमाने पर करे, और इसके साथ साथ जनता से भी अपील की गई है। बसपा का है जिसने तेलंगाना में आगामी संसदीय चुनाव के संबंध में बसपा और बीआरएस पार्टी के साथ हालांकि जो गठबंधन की जो वार्ता हुई उसकी अनुमति दे दी है, लेकिन ऐसे में जो इतिहास में देखा गया कि मध्य प्रदेश और पंजाब के जो क्षेत्रीय दल है इनके साथ जो कुछ हुआ उसी तरीके से किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है। उनके साथ बातचीत और चर्चा करने की बात अनुमति बसपा के आला कमान से दी गई थी, और सीटों का बंटवारा जब तक के नहीं हो जाता तब तक स्पष्ट अभी चर्चा जारी रहेगी। अधिक विवरण के लिए जल्द तमाम समय के मुताबिक सामने आएंगे, और गलत जो प्रचार हो रहा है इस गलत प्रचार का भी खंडन करने का काम यहाँ पर के द्वारा किया गया है। इसको रोकने की बात भी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए की गई है। ये तमाम वो बातें हैं जो कि आरएस प्रवीण कुमार इनके जरिए गठबंधन की खबरों को लेकर बीआरएस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में किन रणनीतियों को लेकर चुनावी मैदान में रहेगी, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन मायावती के जरिए गठबंधन की खबरों को लेकर तमाम जो चर्चा चल रही है इसका भी पूरी तरीके से यहाँ पर अंकुश लगाने का काम बहन मायावती ने किया है। तो लगातार जो खबरें समय के मुताबिक निकल कर आ रही है इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? बहन मायावती के जरिए और डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से तमाम गठबंधन की खबरों को लेकर जो बातें कही गई है इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।